CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 12वां पाठ काम अपने अपने। रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को रोज़ की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है। भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उससे फूल खरीदती हैं। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामुलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, से इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है, पी। एक गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला उधर। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब एक्टिंग करके दिखाओ, किस चौराहे पर हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। इस पाठ के आधार पर बताओ कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके काम के सामने लिखो। काम जैसे स्कूटर कार ठीक करना क्या कहलाते हैं? मैकेनिक। हम कुछ इमारतों के नाम बता रहे हैं। इनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर हरे या किसी और रंग से गोला बनाओ। डाकघर, अस्पताल, मंदिर, टेलीफोन बूथ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, बहुमंजिला मकान, मस्जिद, होटल, बस अड्डा, सिनेमा घर, पुलिस थाना, बैंक, पेट्रोल पंप, दुकान, गुरुद्वारा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, कचहरी। किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या काम होता है वो लिखो। जैसे इमारत का नाम अस्पताल, क्या क्या काम होता है? बीमारों का इलाज, बच्चों का टीका। इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। तुम लिखो, स्कूल में क्या क्या काम होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। वे क्या कर रहे हैं? घर का काम। दीपाली भी एक ऐसी ही लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उनकी माँ लोगों के बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली
अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताब पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा, उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है? क्या तुम भी अपने घर में काम करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? क्या तुम घर के अलावा कोई और भी काम करते हो? क्या क्या काम? तुम ये काम जिस समय करते हो, घड़ी बनाकर दिखाओ। सुबह उठते हो कितने बजे? स्कूल जाते हो कितने बजे? स्कूल से आते हो कितने बजे? घर में पढ़ाई करने बैठते हो कितने बजे? खेलने जाते हो कितने बजे? रात को सोते हो कितने बजे? तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं? वे क्या क्या काम करते हैं? बताओ। पहले परिवार के व्यक्ति का नाम लिखो, फिर उसके आगे लिखो वो क्या क्या काम करते हैं। तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? पहले लिखो परिवार के लोगों का नाम, फिर उसके आगे लिखो वो क्या क्या काम करते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता? अब पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग जैसे दादा दादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या काम करते थे? सारम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा कर उसकी उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना, ऐसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श है। सारम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थीं। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग? दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते? ऐसे 2 बच्चों से बात करके लिखो कि वे स्कूल क्यों नहीं जाते। पहले बच्चे का नाम लिखो, फिर स्कूल ना जाने का कारण लिखो, फिर दूसरे बच्चे का नाम लिखो, फिर उसके स्कूल ना जाने का कारण लिखो। काम अपने अपने। अभी आप सुन रहे थे